मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैंसर कोशिकाएं जब मारी जाती है कीमो के द्वारा तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप खुश हो गए, कैंसर कोशिकाएं मर जाती है साहब कीमो से। नहीं भाई बरकदार, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सुन लीजिए। एक्चुअली कैंसर कोशिकाओं को जब मारा जाता है कीमो के द्वारा तो उसके साथ साथ में आपके शरीर की अच्छी कोशिकाएं भी मरती है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब जो अच्छी कोशिकाएं मरती है तो वो कोशिकाएं कहां से आई? कहीं बाहर से तो नहीं आई। वो ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी की कोशिकाएं मर रही है, आपके बेटे की कोशिकाएं मर रही है, आपके मित्र की कोशिकाएं मर रही है, आपके पड़ोसी की कोशिकाएं मर रही। मर तो आपकी कोशिकाएं रही है। अब आपकी जो कोशिकाएं मर रही है उनके मरने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फेफड़ों में, किडनियों में, आपका जो मूत्राशय है उसमें, और आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जो आपका स्पाइन कोड है उसमें, इन सब अंगों में मतलब आपको नुकसान होता है। आपके हार्ट में, ब्रेन में, जितनी जहां जहां मतलब मांसल कोशिकाएं हैं वहां जाके मतलब ये नुकसान करती है। तो पहला जो कीमो से नुकसान होता है वो होती है आपको थकान आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि थकान आने क्या होता है कि आपके शरीर का जो एनर्जी है, पावर हाउस जो है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, थकान आ जाती है, आपको बाल झड़ने लग जाते हैं। दूसरा जो लक्षण दिखाई देता है कीमो में, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, मतलब आप गंजे होने लग जाते हैं। शरीर पे जहां जहां जिस जिस अंग पे बाल है वो सब आपके मतलब साफ होने लग जाते हैं। और खासतौर से महिलाओं के लिए ये एक बड़ा त्रासदीपूर्ण कार्य होता है। उनको बड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। हालांकि कैंसर है, बाल उड़ रहे हैं, परंतु इस गलतफहमी में कीमो हो जाता है कि चलो बाल तो वापस आ जाएंगे पर हम ठीक हो जाएंगे। जबकि सच्चाई ये होता है कि आपका माल और बाल दोनों उड़ जाते हैं, यानी कि आपका पैसा भी चला जाता है और आपका जो बाल है वो भी उड़ जाता है। और अंत तो कतवा नतीजा ये होता है कि 6 महीने बाद वापस कैंसर रिपीट होके आ जाता है, जिसको रिकरेंस बोलते हैं। तीसरा, आपको मतली यानी कि उल्टी आने लगती है, बार बार वॉमिटिंग होती है, क्योंकि आपके जो आमाशय का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। वो उन क्योंकि जो पित्ताशय, अग्नाशय और ये जो आमाशय का जो सिस्टम है, इन तीनों के बीच में जो तारतम्यता है वो टूट जाती है। ये मतलब क्योंकि इसमें 30% अच्छी कोशिकाएं मारी जाती है। इस बात को, इस सिद्धांत को बिल्कुल साथ साथ आपको याद रखना है। तीसरा क्या कि आपको उल्टियां, बहुत ज्यादा उल्टियां कंटिन्यू होने लगती है। अच्छा, एक आपको इंटरनल पार्ट्स में इंजरीज हो जाती है, मतलब आपकी किडनियों में कब ब्लडिंग शुरू हो जाती है, या आपके लीवर में कभी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, आपके हार्ट में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, आपके इंटरनल इंजरीज होने लगती है, आपके नाकों में से खून आना शुरू हो सकता है, आपकी रेक्टम में से खून आना शुरू हो सकता है आप कीमो लेते हैं तो। ये इसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। एक संक्रमण का खतरा अधिक हो जाता है, क्योंकि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। कीमो के बाद में आपको सामान्य से सामान्य जो वायरस वाली बीमारियां हैं, या जो फंगस वाली बीमारियां हैं, या जो बैक्टीरिया वाली बीमारियां हैं, वो आपके शरीर पे मतलब हो जाती है। उसका प्रभाव जो बहुत जल्दी होता है। हालांकि कैंसर का कोई वायरस, बैक्टीरिया नहीं होता है, परंतु ये कीमो लेने की वजह से आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कमजोर हो जाती है। और उस कमजोरी की वजह से आपको टीबी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपको मतलब HIV होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपको जुकाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपको डायरिया होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपको इवन कि मैं कहूँ कि कोविड होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, मतलब संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। एक एनीमिया हो जाता है आपको, यानी कि आपकी जो RBC है, लाल रक्त कणिकाएं जो है वो मतलब मर जाती है, वो मरना शुरू हो जाती है, या काफी संख्या में RBC कम हो जाती है, यूं समझे। आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो आपका जब हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में कितनी कमजोरी आ सकती है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है, RBC मर जाती है, आप एनीमिक हो जाते हैं, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, मतलब आपके इसकी वजह से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और बॉडी में हीट बढ़ जाती है एकदम, तो इसकी वजह से आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। आपको या तो दस्ते होने लग जाएगी या कब्ज होने लग जाएगी।
मतलब अमूमन आज दिन तक ये देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति ने ये कीमो करवाया है, जिस भी पेशेंट ने, तो उसको या तो बहुत ज्यादा दस्ते हुई है या बहुत ज्यादा कब्ज, भयंकर लेवल का कब्ज आपको हो जाता है, जो कि आपके, और खासतौर से कैंसर पेशेंट के लिए तो कब्ज और दस्त दोनों बहुत घातक है, क्योंकि आयुर्वेद तो ये कहता है कि आपके शरीर का अगर में से जो अपशिष्ट है वो अगर तेजी से निकले, यानी कि मैं तो साफ तौर से, मेरा सिद्धांत है कि महीने में अगर एक बार आपको बहुत अच्छी उल्टियां हो जाती है या बहुत अच्छी दस्ते हो जाती है, तो आप उस हर महीने आप 5% कैंसर अपना कम कर रहे होते हैं। मतलब आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिक्स है वो निकलते हैं, डिटॉक्सिक होती है बॉडी, और इसकी वजह से आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, बिल्कुल शुष्क त्वचा हो जाती है आपकी। इस ड्राई स्किन की वजह से आपको बहुत अजीब लगता है, अटपटा लगता है, और आपको त्वचा के ऊपर जो बर्निंग महसूस होती है, जलन महसूस होती है, और हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है। मतलब आपको कभी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है, कभी आपके हार्ट के जो वॉल्व हैं, जो 4 वॉल्व होते हैं, उनमें से 2 वॉल्व काम करना कम कर देते हैं, या कभी कभी डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा, एक आपका मूत्राशय का जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब आपको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करने जाना पड़ता है, और आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है, और मूत्राशय उस मूत्र को डिपॉजिट रखना शुरू कर देता है। मतलब आपका इतने नुकसान आपको मतलब कीमो से होते हैं। आपका वजन घटने लग जाता है, आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं, मतलब आप एक ही जगह ध्यान नहीं दे पाते हैं, आपका मन उछटाता रहता है, आप किसी काम को ठीक से कर नहीं पाते, आपका प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाता है। आपको आपकी मनोदशा में बदलाव आ जाता है, बार बार डरना शुरू कर देते हैं। आप में जो एक बहादुरी और एक हिम्मत जो होती है, वो हिम्मत मतलब धीरे धीरे आपकी जवाब देने लग जाती है। कीमो के बाद में आपकी मनोदशा में परिवर्तन आ जाता है, यौन कार्य और कामोच्छा में बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है, यानी कि आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। करीब करीब 99% आपकी जो सेक्सुअल पावर वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। प्रजनन संबंधी समस्याएं आपको होने लग जाती है। कितनी समस्याएं हैं कीमो की वजह से, प्रजनन संबंध, मतलब आपको संतानोत्पत्ति के आप करीब करीब मतलब अयोग्य हो जाते हैं कई वर्षों तक। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण, या महिलाओं में जो अंडे का जो निर्माण है, वो अंडाशय में अंडे का निर्माण बंद हो जाता है। तो आपको इतनी सारी समस्याएं जिस वजह से आ सकती है वो है कीमो। तो होता है, मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस कीमो से बचें, और आयुर्वेद का जो कीमो है वो नवग्रह आश्रम की जो बहुत अच्छी खोज है, रिसर्च है, वो आप लें, क्योंकि प्राकृतिक स्वरूप में अगर ये चीजें आप लेते हैं तो आपको जो नुकसान है वो बिल्कुल नहीं होता है। महेंद्र भाई पटेल। महेंद्र भाई पटेल, कहाँ के महेंद्र जी आप? बड़ौदा गुजरात। अच्छा, तो उम्र कितनी है अभी आपकी? 73। 73 वर्ष है ना? तो मतलब जिंदगी का चौथा पड़ाव शुरू हो रहा हाँ जी। है ना? तो क्या इस पड़ाव में आके क्या परेशानी हो गया है? मतलब क्या क्या बीमारी डायग्नोस हो गई थी आपके? क्या मेरे को 2020 में कैंसर की बीमारी, कोलन कैंसर, जी, हाथ की बीमारी, बड़ी हाथ की बीमारी। तो फिर उसका क्या ऑपरेशन करवाया? उसका ऑपरेशन करवाया बड़ौदा में, पहली दफा हाँ। करवाया था। तो ये सर्जरी के बाद में तो कैंसर वापस लौटता है, रिकरेंस बोलते हैं जिसको। उसको रिकरेंट अगेन 1 साल के बाद रिकरेंट अगेन हुआ। अच्छा हुआ, ठीक है। जून महीने में, मीन्स 1 साल के बाद फिर से डिटेक्ट हुआ जी। फिर क्या किया? फिर अगेन उसका सर्जरी करवाया। ठीक है। फिर तो 20 से हो गया 21, फिर 21 में वापस हो गया। फिर आपको एलोपैथी से वो नहीं लगा कि यार 2 बार धोखा हो गया, या 2 बार ऐसा हो गया अपने साथ, तो अपन क्यों कोई दूसरी पैथी यूज करें? फिर डेवलप हुआ था, फिर हमने टेस्ट करवाया, तो फिर ऑपरेशन करवाया, तभी कोरोना पूरा था। तो फिर ये आप आयुर्वेद की तरफ कैसे कन्वर्ट हो? फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा जी, करीबन 30-40 टाइम देखा मैंने, ये क्या है 30-40 टाइम क्या मतलब जस्ट लाइक फॉर वेरिफिकेशन क्या क्या है इसमें। फिर मेरा 12 कीमो लेने का था, एक कीमो हर 14 दिन का था, बहुत कॉस्टली कीमो था जी। फिर मेरे जो सन है उसने बोला 4 कीमो हो गया, मेरे को कोई कीमो में कोई रिएक्शन मीन्स के क्या बोलते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ कीमो से, नहीं बाल का उतरा कि कोई वॉमिट हो, कुछ ऐसे कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कभी अच्छा लगता है मेरे को, डॉक्टर भी ऐसे लगे कि आपको कुछ
कुत्तों को तो होना मांगता लेकिन कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट कीमो से ही वेरी एक हार्ड कीमो था वो जी जी। वो मेरे को इधर से देते थे। फिर भी आपकी बॉडी ने उसको सहन कर लिया। सहन कर लिया। फिर मैंने मेरे सन को बताया, बोलता है पप्पा भी कीमो बंद करो। मैंने बोली आयुर्वेद है, बोल के जाओ आप। उनको भी थोड़ा तसल्ली होना तो उन्होंने वीडियो भेजा मैंने, जी जब बाद में उसने देखा फिर उसने बोला पापा आप जाओ। तो मैं 4 के बाद इधर आया। फिर आपका जो वीडियो दिखता था कीमो बंद करो, वीडियो में देखा था आपका कीमो और रेडियो जो लेने का नहीं है आपको, जी जी। तो मैंने बंद कर दिया कीमो टोटली। हाँ, मेरे को वहां से दवाई कोई नहीं दिया था। हाँ ठीक है। ऑपरेशन के बाद दवाई मेरे को कोई मेडिसिन दिया नहीं। हाँ केवल वो है कि 4 कीमो हुआ बस। बस कीमो हुआ, 12 की जगह 4 और उसका भी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं, बट नहीं हुआ। आपके बेटे का ये कहना था कि भी आपको आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए। बराबर है। ठीक, क्योंकि एक बार एलोपैथी से वापस रिकरेंस हो गया था तो इधर भी चांस तो पूरे थे ही थे। हाँ जी, ठीक है, फिर आपने ये आयुर्वेद के लिए आप यहाँ आए। मैं आया ठीक है। वहाँ से आपको मिला इधर ऐसे ही, आज जैसे मिला ऐसे फ्रीली। जी और वहाँ आपके पास दवा लिया, मैं दवा लिया, मेरे को अच्छा लगा। कड़वी नहीं लगी दवाई आपको? दवा कड़वी लेके कड़वी पी जाता हूँ, मेरे को कड़वी क्योंकि अच्छा ऐसा ऐसा। और अब आपको जो अभी जैसे जो आपकी रिपोर्ट देखी थी उसमें बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, अभी डॉक्टर ने बोला एविडेंस कोई है नहीं हाँ। आपका। नहीं, वो डॉक्टर भी बोल रहा है, रिपोर्ट भी बोल रहा है। हाँ। तो इससे ये श्रेय किसको जाता है, बेटे को जाता है या आपके फैसले को जाता है? साफ जवाब दो आप। मतलब बेटे ने सजेस्ट किया? पहले जाएगा क्योंकि मैं इसके एडवाइस पहले लेता हूँ क्या करूँ क्या नहीं। अच्छा, बेटे कितने हैं आपके? मैं 2 बेटे हैं। 2 बेटे। तो मतलब दोनों बेटे अच्छे हैं? हाँ जी। मतलब दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, आप उनका कहना भी मानते हैं। सही, हालांकि सही। कैंसर से आप बिल्कुल बाहर निकल गए, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। परंतु आनंद लेने का अगर कोई समय है तो वो अब है। पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। चलो अब एक अच्छी बात बताएं, आपको परहेज करने में कोई तकलीफ तो नहीं थी? नहीं मतलब ज्यादा हार्ड परहेज तो नहीं नहीं है? नहीं 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 है ना? नहीं। अच्छा, आप एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, श्रीनाथ जी को मानते हैं, ईमानदारी से बताना, ये यहाँ का इलाज बहुत महंगा तो नहीं है? मतलब ऐसी लूट खसोट तो नहीं है ना? नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई महंगा तो इलाज है ही नहीं इधर, जी। बहुत अच्छा है। Excellent infrastructure and more than one job offer on average per student. University of Engineering and Management, Kolkata and Jaipur. मैं बिल्कुल खुले चैलेंज के साथ में बात करता हूँ, कैंसर से ज्यादा कमजोर बीमारी इस दुनिया में न तो थी और न भविष्य में कभी आ सकती। 9 महीने से आपकी दवाई ले रहा हूँ, अब बिल्कुल संतुष्ट। भाई हल्दी कैंसर में बहुत असरकारक औषधि है। शहद के खाने से आपका जो कैंसर है वो हारता है, जल्दी ठीक। बात करते हैं कि कैंसर होने के पीछे जो एक टेक्निकल इशू क्या है, मतलब तकनीकी रूप से कैंसर क्यों होता है, मतलब इस चीज को समझनी पड़ेगी। इसके पीछे सबसे जिम्मेदार जो सिस्टम है वो है आपकी जो कोशिकाएं हैं उनका डीएनए सिस्टम। डीएनए को आप सामान्य शब्दों में खानदान समझ लो, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ लो कि डीएनए का मतलब होता है खानदान। मतलब आपकी कोशिका का एक खानदान होता है, मतलब उस कोशिका के अपने गुण होते हैं कि वो ऐसे बढ़ेगी, इतने दिन वो जिंदा रहेगी, ऐसा उसका रंग होगा, इतनी उसकी पावर होगी। अभी आज सुबह मैं पढ़ रहा था, एक कोशिका में 1.4 मतलब ये 1.4 वोल्ट की पावर होती है एक कोशिका में। और एक इंसान के शरीर में मतलब 50,000 से लगा के मतलब करीब 1 लाख तक मतलब खरब कोशिकाएं होती है। अब कितनी पावर है आपकी बॉडी में। अब ये पावर जब न्यूट्रलाइज होने लगती है या ये पावर जब नेगेटिव हो जाती है तो वो कितना विध्वंस कर सकती है। एक सेल की बात कर रहा हूं, 1.4 वोल्ट एक सेल की पावर होती है, मतलब इतनी पावर प्रकृति ने दी है। तो अपने शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं हैं। 90% जो कोशिकाएं हैं वो सकारात्मक है, अच्छी है, पॉजिटिव है, वो हमेशा अच्छा काम करती है। परंतु 10% जो कोशिकाएं हैं वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, वो हमेशा विध्वंस का काम करती है। वो रावण का काम करती है, वो सद्दाम का काम करती है, वो कंस का काम करती है, वो आतंकवादी का काम करती है। 10%।
अब ये 10% जो काम करती, मैं तो कहूं वो 10% अपना अपना काम कर ले, उससे तो काम नहीं, मतलब वो कर ले तो समझ में आ जाता, परंतु वो क्या करती है कि वो अपना एक ट्यूमर बनाती है, एक लिम्फ नोड बनाती है। और कैंसर बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, सबसे पहले कैंसर अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी डेवलप होगा तो वो निश्चित रूप से आपके खून में डेवलप, ब्लड में डेवलप। आयुर्वेद कहता है ये पहली स्टेज, खून से मांस में जाएगा ये सेकंड स्टेज, और मांस से हड्डी में जाएगा ये थर्ड स्टेज। बाकी कमा खाने के लिए फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, फिफ्थ ए ग्रेड भी आने लग गया आजकल। अगर कमा खाना आपको किसी को लूटना डराना है तो अंधेरे में कोई यूं रिवॉल्वर टिका दे तो समझ में आता है, आप जेब में जो पैसा होता, परंतु उजाले में अगर मैं ये बोतल टिकाऊं तो ये विकास जाएगा क्या साहब, किसको पागल बना रहे हो, ये ऐसी मेरे पास 2 बोतल है। मतलब सीधा सा बात यह है कि जब तक आप लोगों के दिमाग में ये जो नेगेटिव सेल्स है, इन नेगेटिव सेल्स के खिलाफ पॉजिटिव सेल्स को खड़ा करने का जो सिस्टम है वो समझ में आ जाना चाहिए, मतलब आपने कैंसर को हराया। अब इसको हराने का पहला सिस्टम नोबेल प्राइज मिला है, ये डॉक्टर वार्बर्ग है, इनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला। किस बात में मिला? इन्होंने ये कहा था साहब आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो नकारात्मक और सकारात्मक जो पूरी बॉडी के अंदर है, वो अपना नॉर्मल काम कर रही है। देखो कैंसर मेरी बॉडी में भी है, कैंसर आपकी बॉडी में भी है, कैंसर इनकी बॉडी में भी है। मेरी पॉजिटिव सेल्स पावरफुल है, इसलिए उन नेगेटिव का दाव नहीं लग रहा, मतलब इसलिए वो एक्टिव नहीं हो पा रही। उनका जो डिवाइडर सिस्टम है, यानी कि उनका जो मल्टीप्लाई होने का जो सिस्टम है, फैलने का जो सिस्टम है, सामान्य कोशिकाओं का 1 से 2 होता है, परंतु जो नेगेटिव सेल्स होती है, जो कैंसर सेल्स होती है, वो 2 मिलती है, तीसरे को पकड़ती 3 हो गई, 3 होते ही उनकी लिम्फ नोड बन गई। वो चार्ट है, उस चार्ट को आप ध्यान से देख लें, वो नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स जो है 1 मिली, 2 से सही मतलब जो 3 हुई, और उसको लिम्फ नोड कहेंगे, लिम्फ नोड, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा होगा लिम्फोमा, नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा और हॉटस्किन लिम्फोमा। तो लिम्फोमा बन गया आपका, लिम्फ बन गया। लिम्फ बनते 3 से 9, 9 से 81, और 81 से आपका 6561, और 6561 का और गुणा करना जो मोबाइल आंखें घुमा देगा। बट इस गति से आपकी बॉडी के अंदर जो कैंसर है वो मल्टीप्लाई होता है। तो डॉक्टर वार्बर क्या कहता है? वो कहते हैं कि ये इसलिए होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जिस दिन आपने ऑक्सीजन परसेंटेज कम कर दिया, अब देखिए थोड़ा इस पे बात कर ले, बीड़ी से ऑक्सीजन बढ़ती है घटती है? सिगरेट से, नॉन वेज से, समुद्र के उस केमिकल से, उस स्प्रिट से, उस सल्फर्स वाले गेहूं से, मतलब बेसिक जो है विज्ञान का, उसको समझना पड़ेगा कि अगर कैंसर का कोई इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और कैंसर का सबसे बड़ा अगर कोई दोस्त है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये आपकी नाइट्रोजन है, और आपका ये जो नाइट्रेट। मतलब बहुत सीधा सा गणित समझा रहा हूं आप लोगों को। इससे ज्यादा सरल तरीके से क्या समझ सकते हैं कि जो अब ऑक्सीजन किसमें है, ऑक्सीजन किसमें है? वार्बर ये कहते हैं कि आपको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो आपका अलसी के अंदर ऑक्सीजन है, फ्लैक्सीड में, फिश जो है, मछली जो है, उसमें ऑक्सीजन है, गाय का जो दूध है उसमें ऑक्सीजन है, गाय के दूध का जो पनीर है उसमें ऑक्सीजन है। और इसी जांच को, इसी नोबेल प्राइज को वार्नबर्ग एक थ्योरी है पूरी विज्ञान में, जब मतलब, और इन्होंने उस टाइम पे 1931 में 2500% मतलब 2500% ठीक किया इन्होंने, केवल तो अलसी का तेल देके, अलसी खिला के, गाय के दूध का पनीर बना के, और फिश देके, क्योंकि उन्होंने ओमेगा 3 बढ़ा दिया बॉडी का, और ओमेगा 3 जो बढ़ेगा आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और इसी सिद्धांत को फिर ये 3 डॉक्टरों ने, ये एल सेमेंजा और जी कैलिन जूनियर और जे रैटक्लिफ, इन 3 साइंटिस्टों ने, अभी तो खोपड़ा खोल कर रख दूंगा, शाम को जाकर सब लोगों को गूगल में यही देखना है। मित्रों नमस्कार, ये आप देख रहे हैं पपीता, मतलब अपनी चिकित्सा खुद करें या अपना इलाज खुद करें की श्रृंखला में आज मैं आपको पपीते के बारे में बताने वाला हूं। पपीता यानी कि इससे
पपाया भी कहते हैं, पपीता भी कहते हैं, और ये इसको एरंड ककड़ी भी कहा जाता है। और एरंड ककड़ी कहने के पीछे इसका जो मुख्य कारण है कि चूंकि ये इसके जो पत्ते हैं वो एरंड से मिलते जुलते पत्ते होते हैं, ये इसके पीछे इसका मुख्य कारण है। पत्ते के बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे पपीते की। पपीता एक ऐसा फल है कि जिसे कुछ लोग इसे सब्जी भी कहते हैं, क्योंकि कच्चे पपीते की सब्जी भी बनाई जाती है और इसमें पर्याप्त मात्रा में पपेन होता है। और पपीते को अगर मैं औषधीय दृष्टि से आपसे बात करूं तो अगर पपीते की आप जैसे मान लो एक पपीता लेते हैं तो इसमें जो केमिकल जो पाए जाते हैं, जो रसायन जो पाए जाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 7.2%, प्रोटीन इसमें करीब 1% के आसपास होता है, एक ईथर एक्सट्रैक्ट होता है जो 0.1% होता है, कैल्शियम इसमें 17 मिलीग्राम कैल्शियम होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो खनिज लवण जो है वो 0. फास्फोरस इसमें 13 मिलीग्राम होता है, यानी कि 100 ग्राम में 13 मिलीग्राम फास्फोरस। आयरन इसमें 0.5 ग्राम होता है, फैट होती है इसमें 0.1 ग्राम, और फाइबर होता है इसमें। और जो शर्करा जो है जो वो इसमें 6.9% होती है, परंतु डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मतलब इसमें शर्करा होने का मतलब ये नहीं कि आपकी डायबिटीज में मतलब ये कोई नुकसान करे। अब मैं इसकी अगर विशेष बात की अगर करूं तो यानी कि 32 किलो कैलोरी, यानी कि सीधी सीधी शब्दों में मैं ये कहूं कि कैलोरी भी ये बहुत अच्छी आपको देता है, यानी कि। और विटामिन सी इसमें 57 मिलीग्राम होता है, विटामिन सी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण। एक इसमें विशेष तत्व होता है रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन खास तौर से जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं या जो ऐसी बीमारी होती है जिसमें सेल्स टूटने की समस्या होती है, उसको ये करता है। अब आते हैं अपन इसके औषधीय गुणों में। वात, पित्त और कफ, इन तीनों को बैलेंस करता है पपीता। दूसरा, आपके शरीर में जितनी भी स्किन डिजीज संबंधी समस्याएं हैं उसको पपीता ठीक करता है। किडनी के जो पेशेंट है उनके लिए तो पपीता एक तरह से मैं ये कहूं कि रामबाण है। और लीवर जिनका फैटी है या जो लोग ओवरवेट हैं उनके लिए भी पपीता बहुत अधिक लाभ करता है। पपीता दोनों तरीके से खाया जाता है, यानी कि कच्चा जो पपीता होता है उसकी सब्जी बना के खाया जाता है, और पक्का जो पपीता होता है उसको मतलब फल के रूप में, मतलब इसको काट के इसका छिलका उतार के, क्योंकि इसका जो छिलका होता है उसमें कड़वापन होता है। पपीता पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के पेट में कृमि होते हैं, यानी कि टैपवर्म और फीतावर्म, ये जो जिसको नारू बोलते हैं या नारू जैसा ही मिलते जुलते जो आपकी आंखों में जो टैपवर्म होते हैं, उसको पपीता नष्ट करता है। लीवर के लिए बहुत अच्छा है। दर्द अगर किसी व्यक्ति को हो और वो पपीता अगर थोड़ा सा मतलब पूरा लसलसा नहीं हो, हल्का सा आधा पका पपीता हो, तो वो खाने से आपका दर्द समाप्त होता है। और बवासीर के जो पेशेंट है, जिनको बवासीर की समस्या है, जिन लोगों को, उसमें यानी कि मस्सा के जो रोगी हैं उनमें पपीता बहुत काम देता है। और किडनी के लिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मूत्र का जो शुद्धिकरण है उसमें पपीता बहुत काम की चीज है। अब मैं जिनका स्प्लीन बढ़ा हुआ होता है उसमें पपीते का फल बहुत उपयोगी है। गले के कंठ के जितने भी रोग होते हैं उसमें पपीता बहुत ज्वरनाशक है, यानी कि आपको अगर बुखार आ रहा है और आप पपीते का सेवन करते हैं, पके हुए पपीते का, तो आपके बुखार में लाभ करता है। अब मैं अंत में आपको बताना चाहता हूं कि पपीते का जो पत्ता है उस पत्ते को, आधे पत्ते को अगर उसका जूस बना के गिलोय के साथ में और श्याम तुलसी, गिलोय, गूलर, इनके साथ में अगर आधा पत्ता पपीते का डालते हैं तो आपकी जो प्लेटलेट्स है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो मित्रों, कितना उपयोगी था पपीते का पत्ता। अब जब भी श्री नवग्रह आश्रम आए तो इस तरीके के महत्वपूर्ण औषधीय पौधों से अपना संपर्क स्थापित करें।